हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को बेसिक से स्पोकन कराने वाला हूँ। ये जो यहाँ पे हम वर्ब लिखे हैं, वर्ब का एग्जांपल जो है, इसको अगर आप याद कर लेते हो तो ये जो मानिए कि आप कम से कम 20% इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। इज प्लस नाउन एडजेक्टिव, एम प्लस नाउन या तो एडजेक्टिव, आर प्लस नाउन या तो एडजेक्टिव। तो पहले इसको देखिए, जैसे हम सोचते हैं कि वह है, इसके बाद कोई नाउन के बारे में सोचते हैं या कोई एडजेक्टिव के बारे में सोचते हैं, तो जिसके बारे में आप सोचते हैं तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। वह है, क्लियर है। अब लड़का, तो उसको सीधी तरीके से क्या बोलेगा, वह एक लड़का है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके आगे में जो चीज आप जोड़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम सीधी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे वह है डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह बोलते हैं, वह है अच्छा लड़का, वह है टीचर। लेकिन इसका अगर हम इसको सीधी तरीके से बोले तो क्या बोलते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक टीचर है, तो वह एक डॉक्टर है, वह एक पागल है। तो जब हम इस तरह बोलते हैं तो हिंदी में आपका यह आता है, लेकिन इसके अगर आगे में हम बोलेंगे तो पूरी बात वहां पे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे वह है अब एक डॉक्टर, वह है एक टीचर, वह एक अच्छा लड़का है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम उसको इंग्लिश में बनाने की बात आती है तो ही इज, तो यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे एक डॉक्टर के बारे में या टीचर के बारे में या कोई अच्छाई के बारे में अगर बोलते हैं, जैसे वह अच्छा है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको उसका आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे लिया हुआ है। मैं हूं का अगर बोलेगा तो आई एम, लेकिन उसका आगे पीछे हम तो कुछ ना कुछ जोड़ना चाहेंगे। तो मैं हूं टीचर, मैं हूं स्टूडेंट, मैं हूं सन, मैं हूं ब्रदर। तो इस प्रकार का जब हम बोलते हैं तो उसी को हम इंग्लिश में बताते हैं। लेकिन अगर हम सीधी तरीके से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक लड़का हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक बेटा हूं। तो इसी प्रकार को यूज करना पड़ेगा। तो क्लियर बच्चों, तो जिस नाउन के बारे में, जिस एडजेक्टिव के बारे में जो आपका आता है, ये जो आपका दिख रहा है, उसके बाद हम उसको जोड़ देंगे। लेकिन हिंदी में क्या होता है, वो बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में लास्ट में आता है। क्लियर, सेम प्रोसेस इसका भी है। तो पहले हम एक ठो बना के दिखाते हैं। तो देखिए, वह है, तो वह एक शिक्षक है, हो गया। अब वह है यहाँ पे है तो ही इज, अब एक शिक्षक है उसके लिए क्या हो जाएगा, आ टीचर। अब पूरा हो गया क्या, तो ही इज आ टीचर। तो क्लियर बच्चों, तो अब जो है वह है, इसके बाद आप जो सोचते हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। मानो का आप ये सोचते हो वह है अच्छा लड़का, क्लियर है, तो उसको इस तरह बोलो कि ही इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट, तो ही इज अ स्टूडेंट। टीचर, ही इज अ टीचर। ही इज अ ब्रदर। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। क्लियर हो गया। अब आता है मैं हूं, तो आगे में आप जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए आप जोड़ना चाहेंगे, जिस चीज के लिए आप बोलना चाहेंगे, तो जी आपको पहले हिंदी में क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं हूं, अगर बोलेगा स्टूडेंट वो हो जाएगा, टीचर वो हो जाएगा, बेटा वो हो जाएगा, ब्रदर वो हो जाएगा। तो जो काम के लिए, जिस चीज के लिए आप बोलना चाहेंगे, तो यहाँ पे हिंदी में पहले कर देंगे, उसका इंग्लिश में भी बन जाएगा। तो देखिए मैं, तो अब यही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लड़का की बात कर रहे हैं, तो आई एम हो गया, उसके बाद क्या हो, आ बॉय। इसी में अगर बोलेगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो आई एम, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन आप स्टूडेंट के बारे में बोले तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। अगर इसमें अगर टीचर आता तो ये आ जाएगा, डॉक्टर आता तो वो भी आ जाएगा। मैं एक डॉक्टर हूं तो आई एम अ डॉक्टर। क्लियर बच्चों, तो जिस चीज के बारे में आप कोई काम हो, अगर वो चीज बनना है, वो चीज के बारे में सोचते हो, तो वो चीज पहले हिंदी में क्लियर करो, उसके बाद आई एम के साथ उस चीज को जोड़ दो। तो आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो। अब तुम हो, मतलब तुम पागल हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, है कि नहीं। तुम एक लड़के हो, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक टीचर हो। तो इस प्रकार जब हम बोलते हैं, तो जो चीज के बारे में आप हम बोलते हैं कि वो चीज तुम हो, तो वो चीज आप पहले हिंदी में क्लियर करो, उसके बाद उसका इंग्लिश बैठा दो। तो तुम हो, अगर बोलोगे तुम एक लड़का हो, या तुम एक टीचर हो, या तुम एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर लेते हैं, ठीक है। तो तुम एक डॉक्टर हो, अब यहाँ पे किसके बारे में बताते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर का इंग्लिश यहाँ पे दे देना पड़ेगा, तो यू आर आ डॉक्टर, ठीक है। तो तुम एक डॉक्टर हो गया, यू आर आ डॉक्टर। तुम पागल हो तो यू आर मैड। तुम स्टूडेंट हो तो यू आर स्टूडेंट। क्लियर है। तुम बेटे हो, यू आर सन। तो जिस चीज के बारे में बता रहे हैं कि वो हो,
तो वो चीज का आप यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे जोड़ दोगे। क्लियर है? अगर हम बोलते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो घुमा फिरा के उसको ये भी बोल दोगे, यू आर अ गुड बॉय। क्लियर बच्चों? अब आते हैं इसका, उसके साथ भी वो फंडा है, ओज प्लस नाउन, उसके बाद एडिटिव आएगा, और प्लस नाउन दो या तो एडिटिव दो, शैल भी या तो विल भी, उसके बाद नाउन भी दे सकता हो या तो एडिटिव, मतलब वो सेंटेंस के हिसाब से आप दे सकते हो। क्लियर है? जैसे तुम एक टीचर थे, तुम एक स्टूडेंट थे, तुम एक स्टूडेंट लैब, अब स्टूडेंट से आप टीचर बन गए, तो लैब था वो खत्म हो गया। तो जिस चीज के बारे में, जिस काम के बारे में हम बता रहे थे, उस काम को आप हिंदी में क्लियर करो, उसके बाद डायरेक्ट उसका इंग्लिश लिख दो। जैसे ठीक है, वह एक शिक्षक था, मतलब आप उस काम के बारे में बता रहे हो जो काम आप छोड़ चुके हो। या हो सकता है आप ये भी बोल सकते हो, वह एक टेलर था, वह एक सिंगर था, वह एक डांसर था। तो जो काम आप कर चुके हैं और वो काम को छोड़ चुके हो, तो पास्ट चीज को दर्शाने के लिए ही आपका वो जोर आएगा। ठीक है, वह एक शिक्षक था, वह एक डांसर था, वह एक सिंगर था। अब जिस काम के बारे में आप बता रहे हो वो काम हो चुका है, वो काम आप छोड़ चुके हो, अब उस काम को हम डाल देंगे। यहाँ पे शिक्षक तो ही वॉज, उसके बाद आ टीचर। इसी में अगर बोले वह एक डांसर था लेकिन अब डांस नहीं करता है, तो ही वॉज अ डांसर। वह तो सिंगर था लेकिन अब वो गाता नहीं है, तो ही वॉज अ सिंगर। क्लियर बच्चों? अब सेम प्रोसेस आपका और का फंडा है, लेकिन वो होता है तुम्हारे लिए। जैसे अरे तुम तो बुरे थे, अब वो बुरा था लेकिन वो अभी अच्छा बन चुका है कि नहीं? ये भी हो सकता है। तुम बुरे थे तो यू आर बैड। क्लियर बच्चों? तो अब जिस काम के बारे में आप बता रहे हो वो काम पहले कर रहा था लेकिन वो बेचारा वो काम छोड़ चुका है, तो जो काम आएगा उसको हम दे देंगे। आप डांसर थे तो यू आर डांसर, आप सिंगर थे यू आर सिंगर, आप टीचर थे तो यू आर अ टीचर। तो जो काम आप पहले कर रहे थे अब वो काम को छोड़ चुके हैं, तो इसके लिए आप वो काम को दे देना है। पहले हिंदी में इस तरह लिखना होगा, इसका इंग्लिश जो है इस तरह कर दिया। क्लियर है? अब बता फ्यूचर, जैसे वह होगा एक डॉक्टर, एक टीचर, एक डांसर, एक सिंगर। तो जिस चीज के लिए आप बता रहे हैं वो चीज यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। क्लियर बच्चों? अब हैव, तो हैव प्लस नाउन, हैज प्लस नाउन, वही हैड प्लस बी नाउन का मैं रखना समझ सकता हूँ। या तो समझिए कि किसी चीज का मालिक होना, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल का मालिक कौन है? मैं हूँ। मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक का मालिक कौन है? मैं हूँ। कार है, उसका मालिक कौन है? मैं हूँ। तो उसी से रिलेटेड है। तो देखिए मैं रखता हूँ, अब जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो यहाँ पे उसको दे देना हिंदी में। अब जब उसका इंग्लिश में आएंगे तो उसको हम डायरेक्ट हम उसका वर्ड बैठा देंगे। जैसे मैं रखता हूँ, अब क्या, अगर हम कार के बारे में बोलेंगे तो वही बोलेगा, अगर हम कोई मोबाइल के बारे में वो भी देख सकते हो, मतलब जिस चीज के बारे में आप बोलेंगे वो यहाँ पे दे देंगे। तो एग्जाम्पल ये सब मैं लिया हूँ। ठीक है, तो मैं एक कार रखता हूँ। क्लियर है? तो जो चीज आप रखते हो, जिस चीज का आप मालिक हो, आप उसको दे देना पड़ेगा। तो मैं एक मोबाइल रखता हूँ, आई हैव अ मोबाइल बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये इसका ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ, मैं एक कार रखता हूँ तो आई हैव अ कार। क्लियर बच्चों? क्या हो गया? आई हैव अ कार। अगर बोलेगा मैं एक मोबाइल रखता हूँ, आई हैव अ मोबाइल। क्लियर है? मैं एक घड़ी रखता हूँ, आई हैव अ वॉच। तो जिस चीज को आप रखने का काम करते हो, जिस चीज का आप मालिक हो, उसका जो है इंग्लिश यहाँ पे दे देना होगा। क्लियर है? बोले मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है तो आई हैव अ सेल्फी स्टिक। क्लियर है बच्चों? मेरे पास एक मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर, या मैं एक मार्कर रखता हूँ। तो जब हम इस प्रकार का सोचेंगे तो उसका ट्रांसलेशन इसी तरह करेंगे। क्लियर बच्चों? अब उसका आगे में आते हैं। अब ये तो हो गया मैं के बारे में, या तुम के बारे में बोलेगा तो वही सेम चीज आएगा। या तुम एक कार रखते हो तो यू हैव अ कार, तुम एक घड़ी रखते हो यू हैव अ वॉच, है कि नहीं? आप जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज आप रखने का काम करते हो, जिस चीज का आप मालिक हो, आप मान लेकर आपका घर है तो यू हैव अ हाउस, तो वो क्लियर है। अब आते हैं वह, तो वह रखता है। अब वही चीज घुमा फिरा कर जिस काम के बारे में हम बताएंगे वो काम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है? अब वो एक कलम रखता है, अब उसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ही हैज अ पेन। जैसे मैं एक साइकिल रखता हूँ तो आई हैव अ साइकिल, बाईसाइकिल इस तरह बोल सकता हूँ। तो आई हैव अ बाइक, ये भी बोल सकता हूँ। क्लियर बच्चों? अब आते हैं पास्ट में, इसको आप इसी सबसे मानो। जैसे एक आप मोबाइल रखते थे, वो मोबाइल आप बेच दिए, अब आपके पास है नहीं है। आपके पास एक गाड़ी थी जो आप बेच चुके हो, अभी आपके पास है नहीं है। तो जिस मैं एक गाड़ी रखता था,
मैं मोबाइल रखता था, मैं कुर्सी रखता था, मैं घड़ी रखता था, मैं साइकिल रखता था। तो जिस चीज को आप रखते थे लेकिन अभी वो चीज आपके पास नहीं है, तो उस चीज के लिए क्या कीजिएगा, वही। तो वह एक किताब रखता था, इस तरह बोलिएगा। उसके पास एक बाइक थी, उसके पास एक गाड़ी थी। तो इस प्रकार भी आप बोल सकते हो। क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब जो भी चीज के बारे में आप बता रहे हो वो चीज यहाँ पे इंग्लिश में डाल देना पड़ेगा। तो ही हैड अ बुक। अगर आप बोलिएगा कि हाँ उसके पास बस थी, है कि नहीं, तो वह एक बस रखता था या वह एक बस का मालिक था, तो ही हैड अ बस। तो जो चीज वो जो रखने का काम कर रहा था, लेकिन बात ये कि वो अभी नहीं रखता है, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर देना है। तो ही हैड अ बुक, ही हैड अ पेन, ही हैड अ मोबाइल, ही हैड अ बाइक। तो इस प्रकार का सारे सेंटेंस, ये जो आप पैटर्न अभी बताए, ये जो मैं आपको तरीका बताया, इसके हिसाब से बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप जानते हो डू का मतलब करना होता है, तो यहाँ पे होता है मैं करता हूँ। अब जिस काम के बारे में बताते हो, जिस काम के बारे में आप बोलते हो, वो काम यहाँ पे इस्तेमाल कर देना होगा। ये क्या करते हो भाई आजकल? मत बोलो भाई आज मैं तो आजकल तो मैं पढ़ाई का काम करता हूँ, तो आई डू द वर्क ऑफ रीडिंग। अगर आप खुद पढ़ते हो तो क्या बोलिएगा? आई डू द वर्क ऑफ रीडिंग। अगर आप पढ़ाने का काम करते हो तो क्या बोलिएगा कि आई डू द वर्क ऑफ टीचिंग, है कि नहीं? अब क्या करते हो? कुछ नहीं भाई, काम में कुछ नहीं है, मैं खेलने का काम करता हूँ, तो आई डू द वर्क ऑफ प्लेइंग। मैं पढ़ाने का काम करता हूँ तो आई डू द वर्क ऑफ टीचिंग। पढ़ने का काम करता हूँ तो आई डू द वर्क ऑफ रीडिंग। क्लियर है? अब आते हैं डस। तो वही किस्सा है, राजू क्या करता है? तो राजू तो अभी पढ़ाता है, तो आप उसको इस तरह बोल सकते हो कि ही टीचर्स या राजू टीचर्स, या तो आप बोलेंगे हिसाब से जाइएगा तो आप बोल सकते हो तो राजू डज द वर्क ऑफ टीचिंग, राजू डज द वर्क ऑफ प्लेइंग, वर्क ऑफ राइडिंग। क्लियर है? तो शुरू से इसको समझे। ही डज द वर्क ऑफ राइडिंग, ही डज द वर्क ऑफ डांसिंग, ही डज द वर्क ऑफ सिंगिंग, ही डज द वर्क ऑफ रीडिंग, ही डज द वर्क ऑफ टीचिंग। क्लियर बच्चों? तो वो आप पढ़ने का काम करता है। ही डज द वर्क ऑफ रीडिंग। अगर बोले को आप पढ़ाने का काम करते हो, सेम प्रोसेस, ही डज द वर्क ऑफ टीचिंग। खेलने का काम तो ही डज द वर्क ऑफ प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए डिड, मतलब वो काम वो कर चुका। क्लियर बच्चों? ही डिड द वर्क ऑफ प्लेइंग मैंने वो खेलने का काम क्या। ही डिड द वर्क ऑफ टीचिंग। क्लियर बच्चों? अब वो पढ़ने का काम तो पहले ही डिड द वर्क ऑफ रीडिंग, मैंने वह पढ़ने का काम क्या है। तो वह खेलने का काम क्या है? तो ही डिड द वर्क ऑफ प्लेइंग। वो पढ़ने का काम क्या? तो ही डिड द वर्क ऑफ रीडिंग। वो पढ़ाने का काम क्या? तो ही डिड द वर्क ऑफ टीचिंग। तो बच्चों वो जिस काम के बारे में बोलेगा वो काम वहां पे मेंशन कर देना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा, बोल देना पड़ेगा। लेकिन ये स्पोकन है, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इसीलिए ध्यान से यहाँ पे जो लिखाए हैं तो उसको आप याद कर लें। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा वर्ड आता है, जिस काम के बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, तो वो चीज को वहां पे ज्वाइन कर देना, जोड़ देना। क्लियर बच्चों? तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।